पिछले 40 दिन से आंधी, तूफान और इस तेज धूप 46 डिग्री तापमान के अंदर राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर से आए हुए छात्र छात्राएं, आरएलपी के तमाम जिलों से आए हुए आरएलपी के सिपाही और पूरे भारत के अंदर काम करने के मामले में, हर एक चीज के मामले में एक नंबर के सांसद, मोदी के सारे सांसदों को पछाड़ के एक नंबर पे काम करने वाले, हर गिनीज बुक जो बुक चलती है उन बुकों में सारों में एक नंबर पे हासिल करने वाले हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 40 दिनों से धंधा चल रहा है। मेरे साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हनुमान जी, आपने बता दिया कि इस राजस्थान के अंदर और राजस्थान के साथ साथ आपने ये भी बता दिया कि पूरे भारत के अंदर अगर कोई सांसद निस्वार्थ भाव से लड़ सकता है तो वो नागौर का सांसद है, वो राजस्थान का लड़का हनुमान बेनीवाल है। ये हनुमान बेनीवाल जी आपने बता दिया। साथियों, मजबूत सिपाहियों, क्रांतिकारी साथियों, एक लाइन में कहना चाहता हूं हनुमान बेनीवाल जी के लिए कि अपनापन तो हर कोई दिखाता है, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन होता है ये वक्त बताता है। और इस वक्त पे संघर्ष करके इस धूप के अंदर मेरे भाई जो 3-4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, एसआई भर्ती में पीड़ित है, हनुमान बेनीवाल जी ने बता दिया कि तुम्हारा अपना कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल जी है। मैं आपका हूं, इसलिए आपके साथ पिछले 40 दिनों से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, गिरफ्तारी देके बता दिया, सरकार को चेता दिया, प्रदेश के अंदर संदेश दिया कि आप नहीं चेते तो बड़ी रैली करेंगे और 25 तारीख को 1 लाख युवाओं की कह के 2 लाख युवा इकट्ठा करके हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे भारत, हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश के साथ साथ सारी सरकारों और सारे नेताओं को चेता दिया, क्योंकि वो 2-3 साल में सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं आरएलपी की सीट 0 हो गई तो हनुमान बेनीवाल जी कहीं ना कहीं कमजोर हो गए होंगे। लेकिन साथियों, मैं कह रहा था ना अभी आपको कि वक्त पे पता चलता है कौन होता है अपना, बाकी तो अपनापन तो सभी दिखाते हैं। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जी ने कहा और लड़ाई लड़ी तो प्रदेश के युवाओं को लगा कि इस प्रदेश के अंदर बीजेपी जो वादा करके आई थी कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे अगर सत्ता में आए, वो वादा भूल गए और कांग्रेस से भरोसा उठा, बीजेपी को सत्ता के अंदर लेके आए। और साथियों, ठगा सा महसूस कर रहे हैं मेरे युवा साथी, तो अब उनको लगा कि इस वक्त पर, गलत वक्त पर, अगर हमारा बुरा वक्त है, अगर कोई काम आ सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। इस वजह से मेरे साथियों, आप देखो, हनुमान जी ने 1 लाख की कही थी कि 1 लाख युवा इकट्ठा होगा 25 तारीख को, और 2 लाख आ गए। क्यों आए 2 लाख? आपको पता है क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि उनको लग रहा है कि ये दोनों सरकारें हमारा शोषण कर रही है। हमारे लिए लड़ने वाला है तो वो हनुमान बेनीवाल है। कहीं न कहीं वो ठगा महसूस कर रहे हैं। वापस से विश्वास जो जुड़ा है हनुमान बेनीवाल जी के प्रति, वो इसीलिए जुड़ा है कि 40 दिन से सांसद, कितनी सुविधाएं मिलती है, इतने बड़े जिले के सांसद, इतने बड़े नेता वहां संसद में बैठने वाले, और सारे नेता एसी के अंदर मौज ले रहे हैं, 7 स्टारों के अंदर मौज ले रहे हैं। उनके बेटे विदेश में घूम रहे हैं, कोई लंदन में घूम रहा है, कोई न्यूयॉर्क में घूम रहा है, कोई दुबई में मौज ले रहा है, और हमारा सांसद हनुमान बेनीवाल वहां 46 डिग्री तापमान के अंदर उस शहीद स्मारक के ऊपर उन युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है, जो गरीब बच्चा जिसकी माँ नरेगा में काम करके और शहीद वो जयपुर में पढ़ने के लिए भेजती है, और वहाँ एक छोटे से कमरे में 2-3 जने रहते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं, और फिर पेपर जब आउट हो जाता है तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को लगा कि हमारी लड़ाई हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है 40 दिन से, अगर हम हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत नहीं करें तो हमारे लिए लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। ये एहसास प्रदेश के युवाओं को हुआ। इसी वजह से मेरे साथियों 2 लाख युवा जुटे। और भजन लाल जी, हनुमान जी कह रहे थे ना कि भजन लाल जी दिल्ली चले गए पहले ही दिन।
क्यों नहीं जाते? पहले तो सारे नेताओं की नजर थी कि क्या होगा रैली का, लेकिन जैसे ही युवा फौज उमड़ी, जोश, मैं देखता हूं कई बार साथियों, क्रिकेट के मैच के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, जोश में जब छक्का लगता है उससे भी 10 गुना ज्यादा आवाज में जोश के अंदर रैली के अंदर युवाओं की आवाज थी, तालियां की गड़गड़ाहट थी। क्यों? क्योंकि जोश इतना था कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम इस गर्मी के अंदर इतना जोश हम दिखाएंगे कि सरकार की आंखें खुल जाए कि ये हनुमान जी की फौज, हनुमान बेनीवाल जी के सिपाही, ये राजस्थान का युवा कुछ भी कर सकता है, इस भ्रष्ट सरकार को बदल सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं पहन के गंगा नदी में कुंभ में डुबकियां लगाते हैं, भजन लाल डुबकियां लगाता है बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं पहन के, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। कर्म अगर आपका सही होगा, धर्म आपका सही होगा, तभी भगवान खुश होगा, ऐसे कभी खुश नहीं होने वाला भगवान। आप कितना ही डुबकियां ले लो। मैं कह रहा था ना आपको कि क्या करेगी रुद्राक्ष की माला जब आपका कर्म ही है काला। भजन लाल जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या करेगी रुद्राक्ष की माला अगर आपका कर्म ही है काला? कुछ नहीं करने वाली रुद्राक्ष की माला, दिमाग से निकाल दो। आप कमजोर मत समझो हनुमान बेनीवाल जी को। हनुमान बेनीवाल जी के साथ पूरा राजस्थान का, प्रदेश का युवा, किसान, बहुत सारे लोग उनके साथ है, हम उनके साथ है, जान भी दे सकते हैं। और नौबत आई तो हनुमान जी का एक आदेश हुआ, तो हनुमान जी कह रहे थे ना कि ऐसा की भर्ती को रद्द करवा के रहेंगे और दिल्ली कूच भी कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आदेश हो गया ना। तो ये भी पता चल जाएगा दिल्ली की सरकार को कि जंतर मंतर के ऊपर अगर बड़ा आंदोलन कोई कर सकता है तो वो राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल कर सकता है और उसकी फौज कर सकती है मेरे साथ। मैं कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, वक्ता बहुत ज्यादा है, कम समय मिलता है। मेरे साथियों, ये भी सौभाग्य मैं मानता हूँ कि अगर कोई बोलने को, मेरे जैसे छोटे आदमी को अगर बोलने का मौका दे सकता है तो वो आरएलपी पार्टी दे सकती है, वो हनुमान बेनीवाल दे सकता है। बाहर नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। और जिंदगी छोटी सी है, 30-35 साल के हो गए, शायद मैं भी हो गया, 31 साल का हो गया, मैं भी 31 साल का हो गया, 31-32 साल का मैं भी हो गया। साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ, गर्व महसूस होता है। उन किसान के बेटे, गरीब किसान के बेटे हम हैं, मैं भी गरीब किसान का बेटा हूँ, लेकिन गर्व महसूस होता है कि इतने बड़े नेता जो उत्तरी भारत के साथ साथ अब तो मुझे लगता है पूरे भारत में किसान जवान के अगर कोई नेता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। और उनके साथ अगर मेरे जैसे सिपाही को बैठने का मौका, संघर्ष करने का मौका और उनकी जय जयकार लगाने का अगर मौका मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता, इस प्रदेश के युवाओं का नहीं हो सकता। आप जाग जाओ, हनुमान बेनीवाल जी कब तक जगाएंगे? लगभग जाग गए आप, हनुमान जी जैसा कहते हैं, आप जाग जाओ और बचे वो जाग जाओ, व्यवस्था को परिवर्तन कर दो। मेरे साथियों, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ऐसा लड़ने वाला इंसान नहीं मिलेगा। आपको अगर कहीं अपनेपन का एहसास होगा, ऐसे लगेगा आपको कि हम हमारे बड़े भाई के साथ बैठे हैं, ऐसा फील होगा तो वो हनुमान बेनीवाल जी के साथ फील होगा। मेरे साथियों, राजस्थान के अंदर किसी के साथ फील नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ज्यादा धूप में बैठा देते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी अगर 50 डिग्री तापमान भी पहुंच जाए तब भी हमें मजा आएगा आपके साथ संघर्ष करने के अंदर, क्योंकि आपके चेहरे पे, आपके बॉडी जो है उस पे हमें लगता है कि अगर कोई भगत सिंह की भूमिका के अंदर कोई काम कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल जी कर रहा है। भगत सिंह ने कहा था, 30 सेकंड में मेरी बात खत्म कर दूंगा, मैं लंबा बोल गया, 31 सेकंड नहीं लूंगा। मेरे साथियों, भगत सिंह ने, माँ ने कहा था कि बेटा 1-2 दिन में तेरे को फांसी हो जाएगी, तो माँ की आंखों में आंसू थे, आंसू बहने लगे, तो भगत सिंह ने कहा कि रो मत माँ, मैं वापस जरूर आऊंगा, कि बेटा अगर तू वापस आएगा तो मैं तेरे को पहचानूंगी कैसे? तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, आप पहचानना, गरीब के लिए लड़ने वाला, युवाओं के लिए लड़ने वाला, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, और हर वो चीज गलत, असत्य के खिलाफ लड़ने वाला, हर एक वो आदमी कोई लड़ रहा होगा तो वो भगत सिंह ही होगा। बजा लो ताली पे। अगर ये सारी चीजें, और जो शोषण करने वाले लोग हैं सरकार के खिलाफ, जो देश का बट्टादार करना चाहते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई लड़ेगा तो समझ लेना माँ, वो भगत सिंह है। और अब ऐसा विश्वास होता है और हमें लगता है
कि वैसा अगर कोई इंसान है तो वो हनुमान बेनीवाल है मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।